सीता की बूंदें। आचार्य आदिनाथ के गुरुकुल में वसंतोत्सव मनाया जा रहा था। राम, सीता तथा लक्ष्मण सादर निमंत्रित थे। एक बहुत प्रसिद्ध नाटक मंडली जंगल के इस ओर यात्रा करते हुए आ पहुंची थी। गुरु आदिनाथ चाहते थे कि वे तीनों इस दल की कला प्रदर्शन का आनंद उठाने हेतु अवश्य पधारें। सूरज पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। नाटक के लिए कोई विशेष मंच नहीं था। आरंभ में दर्शकों का स्वागत करते हुए भरत मुनि के नवरस की महिमा में वाद्य यंत्रों के साथ एक गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य प्रस्तुति का विषय था शिव पार्वती की घरेलू नोक-झोंक। दोनों कलाकार नृत्य निपुण थे। देखते ही देखते ऐसा रस बंधा कि दर्शक भाव विभोर हो गए। श्रृंगार से शांत रस की यात्रा में सभी के हृदय तृप्त हो गए। मन की सारी तुच्छता धुल गई। जो शेष रहा वह था निर्मल आनंद। वे तीनों अभी उसी भाव में ही थे कि शिव पार्वती बने कलाकार उसी वेशभूषा में उनके समक्ष आ खड़े हुए। राम, कैसा लगा हमारा प्रयास? शिव बने युवक ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अद्भुत। क्या नाम है आपके? राम ने मुस्कुराकर कहा। जी, मैं रोहित और ये मेरी पत्नी भानुमति है, शिव का रूप धारण किए युवक ने कहा। इस तरह आपके समक्ष आने के लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु हम जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेना चाहते थे, भानुमति ने कहा। राम ने सीता को देखा। सीता ने अपने कान के बूंदे निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिए। नहीं नहीं, आशीर्वाद से हमारा अभिप्राय आपकी शुभेच्छा से था। आचार्य ने हमें हमारा पारिश्रमिक दे दिया है, भानुमति ने कहा। कलाकार को पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता। वह हमारा चैतन्य है, वह अनमोल है। इसे हमारा स्नेह और आभार समझकर स्वीकार कर लो। सीता ने भानुमति की हथेली पर बूंदे रख उसे बंद करते हुए कहा। भानुमति ने हिचकिचाते हुए आदरपूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। उनके जाने के बाद राम ने गुरु से कहा, गुरुवर, मुझे लगता है शिव भारतीय चिंतन और भावनाओं का सबसे सुंदर रूप है। उनमें ध्वंसक और सर्जक, योगी और गृहस्थ, सरल और कठिन, कलाकार और प्राकृतिक सब मिल गए हैं। वे हिमालय की चोटी पर हों या किसी महल में, वे सब जगह सहज हैं। इससे परे, इससे सुंदर कुछ भी तो नहीं। ठीक कहा राम, परंतु सोचकर दुख होता है कि आज इस महान चिंतन के उत्तराधिकारी अपनी जीविका के लिए दर्शकों के स्तर के अनुसार स्वयं को ढालते फिरते हैं। जो समय साधना में जाना चाहिए वह मेलजोल बढ़ाने में चला जाता है। राम गंभीर हो उठे। यह कठिन प्रश्न है। उपभोग की वस्तु को नापा तोला जा सकता है। मन और बुद्धि सूक्ष्म है, उनका रस भी अमूर्त है। उसे भौतिक वस्तुओं के साथ कैसे तोला जाए? यदि कलाकार साधक नहीं तो उसकी कला भी सम्माननीय कैसे हो सकती है? राम ने जैसे सोचते हुए कहा। तो क्या राम के युग में कलाकार निर्धन रहेगा? गुरु ने उत्तेजना से कहा। नहीं, मैं जानता हूं, जिस प्रकार किसान बीज बोता है और सारा समाज उससे पोषण पाता है, उसी प्रकार कलाकार और दार्शनिक समाज को मानसिक संतुलन देते हैं। मैं उनके लिए जितना भी कर पाऊं कम है, परंतु आज अभी इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया पहुंचे तो देखा रोहित और भानुमति सादे वेश में उनकी प्रतीक्षा में बाहर खड़े हैं। उनके आते ही भानुमति ने सीता के चरण स्पर्श कर कहा, ये बूंदें आप रख लीजिए। कलाकार यदि आवश्यकता से अधिक लेगा तो ईश्वर प्रदत्त इस प्रतिभा का अपमान होगा। समाज यदि हमारा पोषण करता है तो स्वयं के जीवन को और संवारना हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है। तुम्हारी बातें तो तुम्हारी कला से भी अधिक मोहक हैं, सीता ने मुस्कुराकर कहा।
मैं इन्हें ले लेती हूं। तुम्हारे जीवन मूल्य मेरे इन बूंदों से बहुत बड़े हैं। रोहित और भानुमति प्रणाम कर लौट गए। वे तीनों बहुत देर तक शांत बाहर आसमान देखते हुए बैठे रहे, जैसे मन के सौंदर्य ने किसी बीज की तरह शब्दों को स्वयं में धारण कर लिया हो। अंत में राम ने कहा, जब तक मेरे देश का कलाकार सच्चा है, तब तक मेरा देश स्वतंत्र है, चिंतन प्रखर है और आत्मविश्वास दृढ़ है। सीता ने कहा, इन पर बहुत गर्व हो रहा है। लक्ष्मण ने खड़े होकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, पहली बार अनुभव कर रहा हूं सच्चा सुख क्या है। राम सीता भी मुस्कुराकर भीतर जाने के लिए खड़े हो गए।